मजदूर नेता व पूर्व विधायक स्वर्गीय एस.के. राय की 25वीं पुण्यतिथि स्वामी सहजानंद नगर में मनाई गई। सर्वप्रथम स्वर्गीय राय की तस्वीर पर उनके बड़े पुत्र जैनेन्द्र राय ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य नेताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय एस.के. राय मजदूरों का मसीहा थे। कोल इंडिया में मजदूरों को मिलने वाला पेंशन राय साहब की देन है। घनुडीह कोलियरी से मजदूरों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी शुरू की थी, जिसके कारण उन्हें अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। निजी कोलियरी मालिकों के लठैतों के द्वारा उन पर हमला किया गया, जिससे मजदूरों में एक अलग पहचान बन गई। वे झरिया विधानसभा से चुनाव लड़कर विधायक बने। घनुडी उनका कर्म भूमि रहा है। राष्ट्रीय इंटक यूनियन के राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के भूतपूर्व महामंत्री, जिनको मजदूर मसीहा के रूप में पूरा देश का कोयला खदान का मजदूर जमात जानता है। मजदूर मसीहा स्वर्गीय एस.के. राय साहब के पुण्यतिथि का अवसर है। इसी अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और उसी परिप्रेक्ष्य में सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एस.के. राय साहब उस जमाने के नेता थे जब देश आज़ाद होने के बावजूद भी कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर जमात के लोग आज़ाद नहीं थे। खानगी मालिकों पे गुलामी करनी पड़ती थी कोयला खदान के मजदूरों को, और इतनी विभत्स स्थिति थी कि उसकी कल्पना करने से लोगों का रोआ सिहर जाता है। एस.के. राय साहब उस जमाने में यंग थे, वो एक माइनिंग इंजीनियर थे। उनको अपने खुद व्यक्तिगत सुविधा के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एस.के. राय साहब ने जो पढ़ाई लिखाई किया था माइनिंग का, माइनिंग में वो माइनिंग इंजीनियर थे। अपने सारे सुख सुविधा को, अपनी जवानी को, अपनी सुविधाओं को का पूरा परित्याग करके कोयला खदान के मजदूर जमात के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया। और वो जमाना था जब खानगी मालिकों का जो शोषण था, उस जमाने में खानगी मालिकों के खिलाफ आवाज़ उठाना, इनकलाब करना बहुत कठिन काम था। जो लोग बोलते थे उनको बॉयलर में छुपा दिया जाता था, जो ठेकेदार था। लेकिन वैसे परिस्थिति में देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खानगी मालिकों का विरोध करके मजदूर जमात को गोलबंद करके, इनकलाब को जिंदाबाद करके मजदूर जमात को खानगी मालिकों से शोषण से मुक्त करने का उन्होंने संघर्ष किया। इसी बीच कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण हो गया 1971 में, और 73 में 2 फेज में हुआ। और तब एस.के. राय साहब उस जमाने में मजदूर जमात के लिए और मजदूर जमात के लिए उन्होंने काम किया, इसीलिए उनको मजदूर मसीहा कहा जाता था। झरिया के पूर्व विधायक स्वर्गीय एस.के. राय जी की जन्म तिथि मनाने के लिए, पुण्यतिथि मनाने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती सेवा ट्रस्ट में एकत्रित हुए। जहाँ तक मेरी जानकारी है स्वर्गीय राय साहब के बारे में, राय साहब निर्भीक, ईमानदार, मजदूरों के प्रति समर्पित भाव और न्यायपूर्वक कार्य करने की जो उनकी शैली थी, यह उनकी एक अलग पहचान को लांछन में बना। राय साहब ने झरिया विधानसभा का 2 बार नेतृत्व किया और बेदाग राजनीतिक चेहरा, और हम सभी कोयलांचल के लोग जानते हैं स्वर्गीय राय साहब जब झरिया का प्रतिनिधित्व करते थे और उसके बाद जिन परिस्थितियों में कोयला की राजनीति कोयलांचल में उन्होंने की है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अभी मिथिलेश बाबू बता रहे थे आपको ट्रेड यूनियन के बारे में, क्योंकि मिथिलेश जी खुद ट्रेड यूनियन के नेता रहे हैं, राय साहब से बहुत करीब रहे हैं, और उनके बनाए गए नियमों को और वेतन निर्धारण संबंधित जिन विषयों को मिथिलेश बाबू ने कहा है, आज के संदर्भ में वो बहुत काफ़ी गंभीर और विचारणीय विषय है। और वो सभी मजदूर के नेता, चाहे वो जिस भी संगठन से जुड़े हुए, सब मजदूरों के लिए कार्य करते हैं। मैं राय साहब का एक मामले में बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं जिस संगठन से जुड़ा हूँ वो उस संगठन में नहीं थे, लेकिन राय साहब कभी भी किसी के कहने पर जितनी यातनाएं राजनीतिक जीवन में राय साहब को हुआ, कभी भी प्रतिक्रियावादी बनकर के उन्होंने काम नहीं किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हमले पर हमले होते गए, लेकिन उन्होंने हिंसा के रास्ते को कभी आत्मसात नहीं किया। और यही कारण है कि ईश्वर की असीम कृपा
राय साहब के प्रति थी। आज भी हम राय साहब को भुला नहीं पाए हैं और आने वाले दिनों में भी कोयलांचल की जनता भुला नहीं।